प्रणामासन स्थिति में आएंगे। प्रार्थना सर्वप्रथम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। मुट्ठियां बंद करें और अपने स्थान पर सिंपल जॉगिंग करना है। जो स्वस्थ है और अपने को स्वस्थ बना के रखना चाहते हैं, ये अभ्यास उन्हीं के लिए है। कोई रोग नहीं है, अभी कोई डायग्नोसिस में रोग नहीं है, आप स्वस्थ महसूस करते हैं। न आपका हाथ सिर पर जाता, न कमर पर जाता, न पेट पर जाता, न घुटने पर हाथ लगता, इस मतलब सब ठीक है। जब दर्द हो तो हाथ अपने आप वहीं चला जाता। यदि ऐसी स्थिति है तो रोग से पहले योग करने की जो परंपरा रही है वो आप अपनाएं। रोग लगने के बाद योग नहीं होता, फिर तो आप शरीर को संभाल लें, उतना ही पर्याप्त है। इसलिए योग पहले करें जिससे रोग न लगे। इसे ही प्रतिभावान बोलते हैं। जो पहले कुछ समस्या मुसीबत आने से पहले अपने को सावधान कर ले वह समझदार, और समस्या आने के बाद कोई करे तो वो समझदारी नहीं होती। फिर मजबूरी है, रोना है। यहीं से अपने स्थान पर जंप करें, जैसे मानो रस्सी कूद रहे हैं, है ना। रस्सी कूद रहे ऐसे यदि आप 25-30 बार भी करते हैं तब भी मोटापा कम होता है। कुछ मत करिए, केवल इतना ही करें। उधर से पीछे से जाओ। सिंपल जॉगिंग करें। एक पांव पर कूदिए, जंप करो। सिंपल जॉगिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखिए, सिंपल। धीरे धीरे श्वास सामान्य रखें। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। मुख धोती क्रिया। विश्राम। पाँव में अंतर। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करें।
विश्राम दे देंगे। अभी यहीं से हाथ साइड में करिए, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। दाएं बाएं अपने आप को ज्यादा ज्यादा लेकर जाएं। ट्विस्टिंग करने से शुगर लेवल कम हो जाता है। शुगर होगा ही नहीं, यदि किसी को समस्या नहीं है डायबिटीज की तो डायबिटीज नहीं होगा। पेट की अच्छी मसाज होती है, लीवर पेनक्रियाज सब ठीक रहते हैं, आंतें मजबूत रहती हैं, पाचन मजबूत हो जाता है। विश्राम दे दें। पार्श्व कटी संचालन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाँव में अंतर लें, खूब सारा अंतर ले लेंगे। हाथों को आगे करके क्रॉस करके हाथों को स्पर्श कराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दे दें। वापिस आ जाएंगे, कमर पर हाथ, साइड में बैठना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। विश्राम दे दें। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति में आए। जैसे हमने कल अभ्यास किया सूर्य नमस्कार का, उसी प्रकार से 6 सूर्य नमस्कार अभ्यास करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ मित्राय नमः। एकम श्वास लेते हुए जाइए। द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ॐ रवये नमः। एकम पूरा श्वास भरते हुए जाइए। द्वे श्वास छोड़ते हुए। त्रीणि पुनः श्वास भरें, ऊपर देखें। चत्वारि श्वास छोड़ दें। पंच हल्का सा लें, रोकें। षट श्वास भरते ऊपर। सप्त श्वास छोड़ दीजिए। अष्ट पुनः श्वास भरें। नव श्वास छोड़ दीजिए। दश श्वास भरते ऊपर आना। ओम सूर्याय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम भानवे नमः। एकम द्वे त्रीणि
चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणि। तुरंत ऊपर देखना, हाथ तेलियां पूरी टिका दो धरती पर, पीछे वाले पैर का घुटना धरती पर। चत्वारि कमर न ऊपर न नीचे, सामने। पंच कोहनियां मिला के रखो। षट घुटने उठा दीजिए धरती से, केवल हाथों पैरों पर वजन। सप्त बिना हाथ पैर हिलाए पीछे की ओर धकेलिए। अष्ट लोअर बैक से पुश करना, नीचे दबना है। नव दश प्रणामासन स्थिति। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम किनारे पर रखो आगे। द्वे श्वास पूरा छोड़ते हुए आओ नीचे, घुटने सीधे रखने का प्रयास किया करें। त्रीणि चत्वारि पंच कोहनियां मिलाओ, हाथ कहाँ आगे आगे, कंधों से पीछे लो उंगलियों को। षट सप्त अष्ट नव दस। मंत्र दोहराएंगे। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञबलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणम् सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थम् जठरे धारयापः। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे दीजिए, इधर चेहरे को घुमा लें।
संतुलनात्मक अभ्यास करना है। एक अभ्यास है वृक्षासन, सभी को करना है और उसमें प्रयास करें 1 मिनट तक हम होल्ड करें, आधा मिनट कम से कम करें। पाँव को दूसरे पाँव के बिल्कुल मूल में रखें और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएं श्वास के साथ। नमस्कार मुद्रा में बाजुएं कानों के स्पर्श हो जाएं। नमस्कार पूरी स्थिति और स्थिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आएं धीरे धीरे। 5 6 7 और 8। बदल के दूसरे पांव से कीजिए। स्थिर करें, कमर सीधी। 2 3 और 4 होल्ड कर लें। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, पूरा शरीर स्थिर रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आइए। 5 6 7 और 8। रिलैक्स कर दीजिए। वृक्षासन शारीरिक और मानसिक दोनों को संतुलित करता है। पाँव में अंतर लें। त्रिकोण आसन, मौसम के साथ ये इतने अभ्यास पर्याप्त हैं। 2 3 में पाँव की डायरेक्शन घुमाएं, त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापिस ऊपर आएं, डायरेक्शन को घुमाएं, हाथ एक बार नीचे, बदल के दूसरी तरफ करेंगे। सब लेफ्ट तरफ करें, होल्ड करें, स्थिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास लेते ऊपर आ जाइए। हाथों को विश्राम दें और अपने स्थान पर बैठ जाओ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सबसे पहले बैठ करके गोरक्षासन का अभ्यास करें ताकि आपके पाँव की स्टिफनेस कम हो जाए। कमर सीधी है, पाँव को साइड में दबाएं, घुटने धरती पर स्पर्श होने दीजिए। पेल्विक रीजन आपका स्टिफनेस, कमर की श्रोणी प्रदेश, कटी भाग का जकड़न अकड़न जो है वो कम हो रही है। रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो पाँव में सुनपन, पाँव का दर्द, पिंडलियों का दर्द, उरु वेदना यानी साइटिका का रोग, ये सब ठीक होने वाले। मूलाधार चक्र इससे एक्टिवेट होता है। कमर सीधी, पाँव को विश्राम दे दें और पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन की स्थिति जो है शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देने वाली है। ध्यानात्मक आसन है।
कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा बनाएं और गहरी श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करें एक बार। विश्राम दे दीजिए, पाँव को भी विश्राम दे दें। वज्रासन में बैठिए। ये अभ्यास ऐसे हैं जो हमें नियमित करने हैं, इन्हें छोड़ नहीं सकते। वज्रासन में बैठिए, गोद में हाथ लें, कमर सीधी, कंधे ढीले, गहरी श्वास लेके एक बार ओम का उच्चारण करें। श्वास लीजिए। अभी यहीं से उष्ट्रासन में जाएंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाइए और उष्ट्रासन के लिए कमर सीधे हाथ करेंगे। एक एक करके हाथ को गोल गोल घुमाएं और पीछे एड़ियों पर हाथ को स्पर्श कराएं और गर्दन पीछे लमका दो। स्थिर करें। धीरे धीरे वापिस आएं, वापिस आ जाएंगे, वापिस आ जाएं। मंडूक आसन का अभ्यास करें। मुट्ठियां बंद करें, नाभि पर रखें, श्वास निकालें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। श्वास भरते वापिस ऊपर आना। एक बार और दोहराएं। श्वास के साथ धीरे धीरे वापिस आएं। मंडूक आसन का जो अभ्यास है विशेष रूप से ये हमारे लीवर के लिए और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लीवर जिनका फैटी है वो अभ्यास करें, शुगर की शिकायत रहती है उन्हें करना चाहिए, और बस एसिडिटी बढ़ा हुआ है तब नहीं करना। पेट में एसिडिटी बढ़ा है, पित्त बढ़ा हुआ है तब नहीं करना। प्रेगनेंसी में नहीं करना और पीरियड्स के दौरान नहीं करना। ऑपरेशन कोई हुआ है, सर्जरी के, ये सब लिमिटेशंस वगैरह सभी आसनों को आपने ध्यान रखना है। अभ्यास के दौरान हो सकता है कुछ आपको लिमिटेशंस नहीं बताई जाए, बेनिफिट्स बता दिए, पर लिमिटेशन हर एक आसन की होती है, किसको करना किसे नहीं करना वो स्वयं भी आप पढ़ेंगे। अभ्यास ऑनलाइन जो देखते हैं या तो सतत पुराने अभ्यास को रेगुलर देखते आ रहे हैं तो उनको सावधानियां भी समझ में आएंगी। हर दिन सब बातें बताना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नियमित अभ्यास करने वालों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं ताकि वो उससे सहारा मिल जाए और वो साथ में कर ले। नए अभ्यासी हैं तो वो देख करके सामने शिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहीं से आप वक्रासन का अभ्यास कर लेंगे। ट्विस्टिंग करने का अभ्यास, वक्रासन। कोशिश करें जो पैर मोड़ा हुआ है ये 90 डिग्री पर रहे, इसको ऐसे दबाना नहीं है, ये इतना इजी होकर नहीं बैठना, इसको पूरा 90 पर सीधा रखना है, तभी आपका पोस्चर सही बनेगा, ट्विस्ट होगा। टेढ़ा करना सरल है, आप दबा देंगे, हाथ को घुमा लेंगे तो कमर का ट्विस्ट नहीं होगा।
और पीछे देखिए, जितना पॉसिबल हो पीछे देखें। श्वास को सामान्य रहने दें। पैरों को धरती पर स्पर्श कराओ, उठने मत दो। बदल करके दूसरी ओर से करें। रोक करके स्थिर करके रखें। श्वास सामान्य रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आ जाओ और अपने स्थान पर सीधे लेट जाओ। सीधे लेट जाएं। सीधे लेट करके उत्तान पादासन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को सीधा कर दें सामने और एक साथ श्वास के साथ पैरों को ऊपर उठाएं और होल्ड करें। कमर नाभि पर ध्यान दें। एक साथ पैरों को उठाएं। स्टार्ट। रोक के रखें। कंधों को ढीला छोड़ के रखें। गर्दन रिलैक्स रहे। विश्राम दे दें। यह अभ्यास दोहरा लिया करें जिससे पाचन और कमर दर्द ठीक रहे। कमर दर्द ना आए, पाचन मजबूत रहे, क्योंकि नाभि के ऊपर खिंचाव आता है, सारी ग्रंथियां व्यवस्थित हो जाती हैं। अगला अभ्यास सर्वांग आसन का अभ्यास कीजिए, जो विद्यार्थियों के लिए, जो स्वस्थ है, उन सब के लिए बड़ा उपयोगी है, जिससे हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहे, हृदय के रोग न लगे, बीपी नॉर्मल रहे। जिनका बीपी हाई है वो नहीं करेंगे। ये केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अभ्यास चल रहे हैं, जो स्वस्थ हैं। पाँव के पंजों को देखें। श्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे वापिस आएं। मत्स्य आसन का अभ्यास करें। मत्स्य आसन थायराइड के लिए, फेफड़ों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जिनको एलर्जी रहता है, कफ की शिकायत ज़्यादा होती है, गले में खारिश हो रही है, अस्थमा दमा की शिकायत जैसी रहती है, तो उन्हें ये अभ्यास करना चाहिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, प्राण शक्ति को बढ़ा देता है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। विश्राम दे दें। धीरे धीरे विश्राम दे दें और चक्रासन का अभ्यास करें। चक्रासन अपने आप में संपूर्ण अभ्यास है। एक साथ पूरा शरीर सक्रिय होता है। रीढ़ की हड्डी का एक एक अंग, जुड़े हुए सारे प्रत्यंग एक्टिवेट हो जाते हैं। चक्रासन की स्थिति में जाएं और एक साथ प्रारंभ करें। स्टार्ट। विश्राम दे दीजिए।
विश्राम दे दो और इसके बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। और आराम से विश्राम दे करके करवट लेकर पेट के बल उल्टे लेट जाओ। करवट लेकर के पेट के बल उल्टे लेट जाइए। पेट के बल उल्टा लेटने के बाद नौकासन का अभ्यास करें एक साथ, जिससे हमारे शरीर में अर्थराइटिस की शिकायत ना हो, गठिया रोग ना आए, क्रैम्प्स ना आए। एक साथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स कर दीजिए, विश्राम दे दो। भुजंग आसन का अभ्यास करें। श्वास के साथ ऊपर उठेंगे। भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। और श्वास छोड़ते हुए वापस आना। श्वास के साथ जाइए। विश्राम दे दें। धनुरासन का अभ्यास करें। एक साथ दोनों पैरों को पकड़ें और एक साथ होल्ड करें। विश्राम दे करके मकर आसन में रेस्ट करेंगे। धीरे करवट लेकर के सीधे लेट जाओ 2 मिनट के लिए शवासन की मुद्रा में। शवासन में स्वयं को विश्राम दे दें। हाथों पांव में अंतर ले लें, हथेलियां आसमान की ओर कर दें। पांव में अंतर, घुटनों में कहीं कोई खिंचाव तनाव न रहे, कमर पूरा शिथिल रहे। कंधों को ढीला छोड़ के रखें, गर्दन में कोई तनाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल। श्वास सामान्य चल रहा है, केवल आप उसे देखते रहें। गहरी श्वास, लंबा श्वास लेने पर ध्यान न दें।
जो कुछ चल रहा है उसे आप केवल देखते रहें। इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाइए। गर्दन को दाएं बाएं करके पूरा शरीर ऊपर और नीचे की ओर तानते हुए इंटरलॉक लगाएं हाथों का, और ऊपर और नीचे की ओर शरीर को तानिए। श्वास भरें, पेट पिचकाएं और आराम से करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब सारे अभ्यास कंप्लीट हो जाए तो 10 मिनट के लिए कम से कम प्राणायाम का अभ्यास जरूर कर लिया करें। सीधे बैठना और 1 मिनट के लिए कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। विश्राम दे दीजिए, श्वास बाहर निकाल दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बाईं नासिका से श्वास लिया, दाईं ओर से छोड़ देना। दाईं नाक से श्वास लिया, बाईं नाक से श्वास को छोड़ देना। तो इस प्रकार से यह अभ्यास 2 से 3 मिनट न्यूनतम यह अभ्यास करें।
प्रसन्नता का भाव बना रहे चेहरे पर। तनाव प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ कम होता जाए। शरीर शांत, मन प्रसन्न होता जाए। चित्त स्थिर हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, कंधे ढीले, कमर सीधी, गर्दन बीचों बीच। इस प्रकार से स्वयं को बार बार मॉनिटरिंग करते रहना। स्वयं का जागरण, स्वयं का निरीक्षण, स्वयं के ऊपर सजगता बनाकर रखना है। श्वास प्रश्वास की ध्वनि स्वयं के कानों पर्यंत न आए, इतनी मंद गति से श्वास को लेना। श्वास की मंदता और गहनता को महसूस करें। श्वास के स्पर्श को महसूस करें। शीतलता, उष्णता का अनुभव करें। ये तभी संभव है जब आप एकाग्रचित होकर के श्वास पर केंद्रित मन को करेंगे। मन को श्वास के साथ लेकर जाएंगे, तब आप केवल ये प्राणायाम ही नहीं करते, ये ध्यान घटित होने लगता है, मन शांत होने लगता है। श्वास की गहनता से मन के विचार स्थिर होने लगते हैं। इसलिए श्वास को केवल ये मात्र प्राणायाम को कसरत के अंदर न बदलें, प्राण को स्थिर करने का प्रयत्न करें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ करके विश्राम दे देंगे। यह अभ्यास अपनी योग्यता से एकाग्रचित होकर के समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। ग्रीष्म काल में यह अभ्यास बहुत जरूरी है। शीतली प्राणायाम, श्वास लेना, मुख से मुख जिह्वा बाहर निकालें, रोल करें, श्वास खींचें, मंद गति से श्वास खींचें। लंबी श्वास जाएगी, स्पीडली श्वास नहीं लेना। भर जाए तो मुख को बंद करें, नाक से श्वास को छोड़ दें। आप जब 4-5 बार ये दोहराएंगे क्रिया को, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कंठ से लेकर फेफड़ों पर्यंत शीतलता अनुभव हो रही है। पूरा गला ठंडा हो जाएगा, शरीर का तापमान गिर जाता है, उष्णता कम होती है, पित्त रोगों का नाश हो जाता है और भूख और प्यास पर नियंत्रण होने लगता है। बार बार प्यास भूख न लगे। विश्राम दे दीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का है। षण्मुखी मुद्रा बनाएं और 5 बार कम से कम म की ध्वनि का नाद कीजिए। श्वास लीजिए।
विश्राम दे दीजिए। अगला अभ्यास यहीं से है। विश्राम दे दीजिए। सर्वप्रथम तो हाथों को नीचे कर लें। ताल योग का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट कम से कम श्वास लें ओम के साथ। ओम 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 ओम। विश्राम दे दें। ताल योग 1 मिनट जरूर किया करें सभी, इसका बड़ा लाभ है। ये स्वयं महसूस करेंगे जब आप नियमित करेंगे तब। हास्य योग 1 मिनट के लिए कम से कम गहरी श्वास लीजिए। बहुत सुंदर। हंसने से पूरे शरीर का बल लग जाता है, और जब बल लगता है तो बल बढ़ता भी है। ये वैज्ञानिक है। जब हंसते हैं तो फेफड़े पूरे श्वास लेने और छोड़ने पर बल देते हैं। पूरे कोश एक्टिवेट हो जाते हैं, कोशिकाएं ऑक्सीजन से भर जाती है। स्वच्छ ऑक्सीजन बढ़े तो पूरा रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा, न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। मस्तिष्क का पूरा अभ्यास, आंतों से लेकर पूरा मस्तिष्क पर्यंत पूरा शरीर तरोताजा होता है। सभी अंग इसमें सक्रिय हो जाते हैं। हास्य योग कुंठाओं को कम करता है। कुछ पलों के लिए व्यक्ति को इतना आनंदित कर देता है, स्वयं अपने आप में स्थिर हो जाता है। ये एक आभा, एक कुछ पलों का अनुभव शरीर में, जीवन में परिवर्तन लाता है। विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे रखें और भू नमन करेंगे। धरती माँ को प्रणाम करें। माता पिता इष्ट देव गुरुजनों का स्मरण करें और धीरे धीरे वापस आएंगे। हथेलियों का घर्षण करेंगे और आंखों पर स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद धीरे धीरे आंखों को पलकाते झपकाते हुए हाथों को दूर करेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।